तो इस पार्ट में हम पिछले पार्ट के आगे से शुरू करेंगे, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। तो अब हम देखते हैं कि साको का घर लकड़ी से बना हुआ था। साथ ही यूजी के कई दिन वहाँ बहुत ही बेरंग से बीत जाते हैं। अब कुछ दिन बाद वहाँ जेबी आती है जो कि साको की दोस्त थी, साथ ही वो वहाँ की कोवर्कर भी थी। अब साको और जेबी यूजी को नहलाने का फैसला करते हैं, पर वो देखते हैं कि उसकी बॉडी पर कई चोट और घावों के निशान है। यह देखकर साको उसे खाने के लिए खाना दे देती है, पर वो देखती है कि यूजी को सिर्फ एक मक्खी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। दरअसल ये सब उसके पास्ट की वजह से था। अब धीरे धीरे साको और यूजी आपस में घुलने मिलने लगे थे। साथ ही एक दिन साको यूजी को एक डॉग गिफ्ट करती है जिसका नाम वो लोग जॉन रखते हैं। अब जॉन के साथ खेल खेल कर यूजी बहुत खुश था, साथ ही वो अपने पास्ट को भी भूलने लगा था। तो अब साको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करती है। वो यूजी को कई बुक्स पढ़ने देती है जिससे कि यूजी को नॉलेज मिले और वो फैसले लेने में माहिर हो सके। अब इस दौरान यूजी को पता चलता है कि साको CIRS के लिए काम करती है। दरअसल ये एक जापानीज अमेरिकन एंटी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगले दिन साको यूजी को शूट करने की प्रैक्टिस कराती है। साथ ही वो उसे प्रॉमिस करती है कि अगर वो सही निशाना लगाएगा तो उसे इसके बाद गिफ्ट भी मिलेगा। अब किस्मत से सही निशाना लग भी जाता है। तो अब जब यूजी वापस जंगल से घर आता है तो वो देखता है कि टेबल पर उसके गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स रखा है जिसके अंदर एक गन थी। अब इससे वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, पर जब वो उसे एक हिरण को मारने वाला था तब उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जिस वजह से वो उसे नहीं मार पाता। साथ ही साको भी मान लेती है कि अभी ये छोटा बच्चा ही है। पर अगले दिन जब यूजी घर आता है तो उसे जॉन के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। अब पहले तो उसे लगता है कि शायद साको जॉन के साथ खेल रही होगी, पर ऐसा नहीं था। जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा भालू था जिसने सामने की दीवार तोड़ दी थी। अब यूजी अपनी नई गन उठाता है और सीधे उस भालू की तरफ तान देता है, पर अब उसके मुंह में जॉन दिखता है जो कि मर चुका था। ये देख यूजी घुटने के बल गिर जाता है। साथ ही वो भालू भी वहाँ से जाने लगता है, पर अब यूजी खड़ा होता है और उस भालू का पीछा करता है। वो जॉन को वापस लाना चाहता था क्योंकि अब जॉन उसकी फैमिली का हिस्सा था। अब जॉन के खून से बने निशानों का पीछा करते करते जैसे ही वो भालू उसे देखता है तो वो सीधा उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी बर्फ के फिसलने से वो भी फिसल जाता है और गोली दूसरी तरफ चल जाती है। पर अब इससे भालू ने भी उसे नोटिस कर लिया था, तो अब वो भालू उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। लेकिन अभी भी यूजी के पास एक चाकू था जिसे वो अब बाहर निकाल लेता है, पर वो भालू उसके चाकू को दूर फेंक देता है। अब भालू को इतने नजदीक से देखकर यूजी बहुत डर गया था। साथ ही उसके मन में ये बार बार आ रहा था कि उसे उस भालू को मार देना चाहिए था। अब उसे उसके पास्ट का एक भयानक सीन दिखाई देता है। साथ ही उसको एक लकड़ी भी मिल चुकी थी और इस बार वो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा ही उस भालू की आंख पर हमला कर देता है। अब उसने अपनी गन भी उठा ली थी, पर तभी वो देखता है कि वो भालू जॉन को उसके बच्चों के लिए लाया था। अब भालू के बच्चे जॉन को खाने लगते हैं, जिसे देखकर यूजी खुद से ही पूछता है कि आखिर क्यों उसने तब गोली नहीं चलाई। पर अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए यूजी वापस घर आ जाता है। अब घर आने के बाद वो साको को पूरी बात बताता है और उसे अपनी गलती पर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर साको उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तो अब उसकी बात सुनकर यूजी बहुत तेज रोने लगता है। फिर जब वो जॉन की कॉलर को उसकी ग्रेव पर रख रहे थे तभी उसी वक्त यूजी डिसाइड कर लेता है कि बस अब वो और इस तरह कवर्ड बनकर नहीं जिएगा। यह सब बात वो साको को भी बताता है। साथ ही वो उससे कहता है कि वो साको की ही तरह स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, जिससे कि हर वो शख्स जिसे वो पसंद करता है उसे बचा सके। अब साको उसे बताती है कि अभी तक जो भी कुछ उसने सिखाया था वो सब सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए था, पर अब जब वो उसे सिखाएगी उसके लिए उसे ये बात समझनी होगी कि इस सब का इस्तेमाल वो जरूरत पड़ने पर ही करे, न कि किसी से बदला लेने या फिर खुद को साबित करने के लिए। अब अपनी बात को एंड करते वक्त वो उससे ये भी कहती है कि तुम हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें खुद से पहले दूसरों को बचाने का मौका मिले तो तुम बिना कुछ सोचे दूसरों को ही चुनना। अब इस सब के बाद एक दिन साको सो रही थी, तभी उसे एक फोन आता है। अब साको को सोते देख यूजी कॉल पिक करता है। अब वो कॉल के मुताबिक साको को जिस काम के लिए बुलाया गया था वो उधर नहीं गई थी, तो अब यूजी साको की जगह पर खुद ही वहाँ चला जाता है। साथ ही जब ये बात जेबी को पता चलती है कि साको की जगह पर यूजी है तो अब इस बात पर जेबी और साको की थोड़ी बहस हो जाती है, पर लास्ट में यूजी कहता है कि इसमें साको ने उसे फोर्स नहीं किया है, ये यूजी की ही मर्जी थी।
और उसे भी खुद के डिसीजन खुद लेने का पूरा हक है। अब ये सुनकर साको उससे पूछती है कि क्या उसे इस काम का लाइसेंस चाहिए, तो इस पर यूजी तुरंत ही हाँ कर देता है। इसके बाद उसे अमेरिका भेजा जाता है एक खास ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। अब अकेडमी में वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम ड्रेनी था। अब किस्मत से कुछ ही टाइम में वो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अब इसके बाद वो वहाँ एक लड़की से भी मिलता है जिसका नाम एग्नेस था और वो उनकी ट्रेनिंग की इंचार्ज थी। वैसे तो वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर जब उसे पता चलता है कि यूजी साको का स्टूडेंट है तो अब यूजी को उसकी तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन अब ट्रेनिंग के दिन उसका एक भी निशाना टारगेट पर नहीं लगता। पर जब इस बारे में अपर लेवल के ऑफिसर से उसकी बात चल रही थी, एग्नेस ये कहकर यूजी को बचाती है कि यूजी के पास एक खास तरह का मार्कमैनशिप टैलेंट है। तो अब उसे एक कॉम्बैट मिशन के लिए चुना जाता है जहां उसके साथ ड्रेनी, मिली और रॉबर्ट तीनों थे। अब चलते हुए ड्रेनी को एक बड़ी सी बर्ड दिखती है जो कि उनके खाने के लिए अच्छी थी। तो अब यूजी को ही उसे मारना था। अब वैसे तो यूजी आराम से उसे मार देता है, पर फिर उसे उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है। साथ ही उसे ऐसा लगता था कि अब वो ऐसे ही किसी को मार सकता है, पर वो बिल्कुल गलत था। तो अब एक रात को जब वो सभी रेस्ट कर रहे थे तभी यूजी को पता लगता है कि एनिमीज उनके तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो अब वो सब छुपकर अटैक करने का ट्राई करते हैं। अब एनिमीज के सामने आने पर अब उसे उन पर गोली चलानी थी। तो अब यूजी आंखें बंद कर ये रियलाइज करता है कि इस फाइट में वो कोई भी बेवकूफी नहीं कर सकता क्योंकि उसके सभी साथी उस पर ही निर्भर हैं। तो अब वो ये सोचता है कि सामने वाले इंसान नहीं, बहुत ही बुरे लोग हैं। तो अब वो आंखें खोलता है और एक के बाद एक सभी एनिमीज को मारते जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी और उसे छोड़कर जाए। तो अब वो उसी रात डिसाइड कर लेता है कि जो कोई भी उससे उसकी किसी भी प्रीशियस चीज को लेने की कोशिश करेगा वो उसका दुश्मन होगा। अब ये मिशन करीब 2 महीने चला। अब इसके बाद जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि साको उसका स्वागत करने के लिए खड़ी है। अब ये पहली बार था जब उसे खुद के अलाइव होने की खुशी हो रही है, पर अब वो कंफ्यूज था कि अब वो अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करे। लेकिन फिर वो उससे कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ अब उसके लिए ही जिएगा। लेकिन जब वो वापस जापान आता है तो उसे पता चलता है कि साको अभी अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। अब जेबी यूजी को साको की बीमारी के बारे में बताती है, जिसे जानकर यूजी साको के पास जाता है और देखता है कि वो बेड पर पड़ी हुई है। अब यूजी उसका हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या तुम मरने वाली हो। तो अब साको देखती है कि यूजी के आंखों में आंसू थे। इसके बाद यूजी वहीं रोने लगता है। तो अब साको उससे कहती है कि लड़के इतनी आसानी से नहीं रोया करते। तो अब यूजी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि उसी की वजह से आज यूजी को उसकी लाइफ का सही पर्पस मिला है। पर अब वो भी ये बात समझ चुका था कि वो फिर से अपने किसी खास को खोने वाला है और इसमें वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब वो साको से पूछता है कि उसके जाने के बाद वो आखिर करेगा क्या। और फिर जब जेबी से उसे पता चलता है कि साको के पास अब और टाइम नहीं है और शायद वो इस रात भी सरवाइव नहीं कर पाएगी, तो ये जानकर अब यूजी साको के पास बैठने का फैसला करता है। साथ ही वो उससे भी स्टार्स के बारे में बात कर रहा था। अब साको हल्का सा हंसते हुए कहती है कि वो अब बहुत थक चुकी है, इसलिए अब वो रेस्ट करना चाहती है। तो अब वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और इसके बाद साको कभी अपनी आंखें नहीं खोलती। वैसे ये स्टोरी और ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।